Hare Krishna students. So today we will be starting with our exercise of chapter 4, a visit to a village. लास्ट लेक्चर में हमने वो पूरा चैप्टर रीड करा था और उसे समझा था और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप उसे एक बार सेल्फ रीड करेंगे. आप सबने रीड करा उसे. एंड टुडे हम उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. प्लीज ओपन टू पेज नंबर 23. पेज नंबर 23. स्टार्टिंग हमने इधर तक पढ़ा था, पूरा चैप्टर समझा था. अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स. राइड मतलब किसी पब्लिक कन्वेयंस. कन्वेयंस मतलब किसी पब्लिक गाड़ी में, जैसे बस, ट्रेन, टैक्सीज, उसमें ट्रैवल करना, उसे हम बोलते हैं राइड. गेट्स ऑफ मतलब उतर जाना. जैसे कि इस स्टोरी में ये वर्ड कहाँ पर यूज हुआ है? द फैमिली गेट्स ऑफ एट द स्टेशन. मतलब वो फैमिली ट्रेन से उतरती है और स्टेशन पर दे स्टेप ऑन द स्टेशन मतलब उतर जाना ट्रेन से. स्पॉइल मतलब खराब हो जाना. कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 24. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टेक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन ए. निशा's फैमिली वॉज गोइंग टू अ. निशा की फैमिली कहाँ जा रही थी? विलेज, हिल स्टेशन या टाउन. हमने पढ़ा ये हमारे चैप्टर में कहाँ जा रही थी? टू अ विलेज. सो आप इधर टेक कर देंगे. क्वेश्चन 2. द बिग हाउसेस इन द विलेज हैव. ये हमने पढ़ा था. देखिए पेज नंबर 23 पर. सम ऑफ देम बिग हाउसेस. सम ऑफ देम आर बिग हाउसेस. और उनमें क्या है? टाइल्ड रूफ्स. सो इधर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टाइल्ड रूफ्स. नंबर 3. अंकल एंड आंटी यूज्ड टू वर्क. जो निशा के अंकल आंटी थे जिनके वो घर जा रहे थे गांव में, वो कहाँ काम करते थे? इन अ शॉप, एट एन ऑफिस या एट अ फार्म. हमने पढ़ा एट अ फार्म. नंबर 4. बिहाइंड अंकल्स हाउस देयर वर. अंकल के घर के पीछे कौन से 2 पेड़ थे? मैंगो के, नीम के या एक कुआं था? देयर वर 2 नीम ट्रीज. देखिए पेज नंबर 23 पर. देयर इज अ वेल एंड 2 बिग नीम ट्रीज बिहाइंड अंकल्स हाउस. एक कुआं है और 2 बड़े नीम के पेड़ है अंकल के घर के पीछे. क्वेश्चन 5. अंकल ड्रोव द चिल्ड्रन होम इन अ. वो जो अंकल थे वो स्टेशन से बच्चों को घर किस पर ले गए? बुलक कार्ट, बस या ट्रैक्टर? किस में ले गए थे? ट्रैक्टर. ओके. Coming to the questions and answers of this chapter. Question 1. Why was Nisha so excited? निशा इतनी एक्साइटेड क्यों थी? देखिए पेज नंबर 22 पर आइए. निशा वॉज वेरी एक्साइटेड. शी हैड नेवर बीन टू अ विलेज बिफोर. वो इसके पहले कभी भी गांव नहीं गई थी, इसीलिए वो एक्साइटेड थी. ये है आपका आंसर 1. सो आप इधर आंसर में क्या लिखेंगे? निशा वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज शी वॉज गोइंग टू द विलेज फर्स्ट टाइम. वो पहली बार विलेज जा रही थी. क्वेश्चन 2. What did कपिल ask his mother? कपिल ने अपनी मॉम से क्या पूछा? देखिए पेज नंबर 22 पर आइए आप. इधर कपिल ने क्या पूछा अपनी मम्मी से?
डू अंकल एंड आंट गो टू ऑफिस लाइक पापा एंड यू? क्या अंकल और आंटी भी ऑफिस जाते हैं जैसे आप और पापा जाते हो? ये पूछा था कपिल ने अपनी मॉम से। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? कपिल आस्क्ड हिज मॉम, डू अंकल एंड आंट गो टू द ऑफिस लाइक पापा एंड यू? Then comes question 3. What kind of houses were there in the village? गांव में कैसे कैसे घर थे? Come to the page number 23. देखिए पेज नंबर 23 पर आपको आंसर इधर मिलेगा. There are houses in the village. Some of them are big houses with tiled roofs. Other are smaller houses with thatched roofs. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इधर से There are houses in the village. Some of them are big houses with tiled roofs and others are smaller with thatched roofs. आपका इधर से इधर तक आंसर हो गया. ओके, सो आपका आंसर क्या हो गया क्वेश्चन 3 का? There were big houses. There are houses in the village. Some of the houses are big houses with tiled roofs, and the other are smaller houses with thatched roofs. Okay. Question number 4. Why did the people of the village gather? गांव के लोग एक साथ क्यों आते थे? पेज नंबर 23 पर आइए आप सब. देखिए आपका आंसर है इधर. Grandpa would tell us stories. The people of the village would gather to listen to the stories. वो ग्रैंडपा की कहानियां सुनने एक साथ आते थे. ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? Grandpa would tell stories. The people of the village gathered to listen to the stories from Grandpa. Okay? Now, last question. Question 5. Why did Nisha's uncle say that the tractor would not go through the fields? जब कपिल ने पूछा था कि क्या ये ट्रैक्टर फील्ड्स पर जाएगा तो उसके अंकल ने बोला था नो. सो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि अंकल ने नो क्यों बोला था. कम टू द पेज नंबर 23. देखिए कपिल, विल द ट्रैक्टर टेक अस थ्रू द फील्ड्स अंकल? तो अंकल ने क्या बोला? नो, इट माइट स्पॉइल द क्रॉप्स. वो अनाज को खराब कर सकता है, इसीलिए हम ट्रैक्टर को खेत पर नहीं ले जाएंगे. तो आपका आंसर क्या हो गया? नो, इट माइट स्पॉइल द क्रॉप्स. सो आपका आंसर क्या हो गया? द अंकल सेड सो बिकॉज द ट्रैक्टर माइट स्पॉइल द क्रॉप्स. ओके, हियर फिनिशेस आवर चैप्टर एक्सरसाइज ऑल्सो. अब आपको कॉपी में क्या करना है? आपको कॉपी में इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स करने हैं. सी दिस वर्ड मीनिंग्स ऑन पेज नंबर 23. ये आपको कॉपी में करने हैं और आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स ये भी कॉपी में करने हैं. ये जो MCQs है ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं. ओके, सो वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके स्टूडेंट्स, thank you everyone. Hare Krishna.